इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां सीएम धामी हरिद्वार में रोजगार की ओर कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक परिषद आदरणीय बलराज पासी जी, श्री अनिल गोयल जी, विजय तोमर जी, मनमोहन भारद्वाज जी, विशाल भारद्वाज जी, शिवा शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, अनीश गौड़ जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र मित्तल जी और वो जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, श्यामवीर सैनी जी, अजीत चौधरी जी और सभी आए हुए यहाँ पर, सभी अतिथिगण, हमारे युवा दो बैठे हैं, विक्रम भुल्लर और गौरव कौशिक राकेश जी और सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों और पूरा मनमोहन जी का पूरा परिवार जो लगातार मैं 2022 में यहाँ आया था और तब मैंने थोड़ा सा उनसे अपेक्षा करी थी कि आप इसको ऐसे बनाइए, इतना काम करिए। आज मुझे खुशी है कि लगभग 400 लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुग्गावाला क्षेत्र के आप सभी हमारे किसान भाइयों का भी, बहनों का भी और एमबी फूड्स की पूरी टीम का भी अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे एमबी फूड्स के द्वारा ये विकसित होने वाला आज एक नवाचार जो उत्तराखंड राज्य के अंदर इन्होंने यहाँ किया है, विशाल मशरूम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी भी बैठे, मैं आपको देख ही नहीं पाया, यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो ये पहल न केवल हमारे किसानों की आय को बढ़ाने वाली होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये आगे चलकर होगी, बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी कृषि के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में और नया करने के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगी। और मैं तो गणेश जोशी जी आपसे कहूंगा और अपने पासी जी से भी कि पूरे राज्य के हमारे किसानों का हर एक जनपद से कुछ लोगों का यहाँ आना हो जाए, कृषि विभाग के लोग उनको लेकर आए और यहाँ पर इस प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने कृषि ग्राम का जो एक नवाचार किया है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेरित होकर अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। और मशरूम का उत्पादन कम भूमि, कम पानी और कम समय में अधिक लाभ देने वाला है। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये बता रहे थे 2.5 टन 3 टन ऐसे ही बता रहे थे ना। 20,000 किलो बाहर चला रहे प्रतिदिन। टोटल कितना हो गया? 23,000 किलो प्रतिदिन। 23,000 किलो प्रतिदिन का उत्पादन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये एक काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाला भी है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी उनको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई सामान्य किसान न कर पाए। थोड़े से संसाधन जोड़ने से बाकी अन्य सहायताएं भी उनको प्राप्त हो जाएंगी। मैं एमबी फूड्स की पूरी टीम को इस प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये मशरूम ग्राम हमारे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर
तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों हरिद्वार से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने पीटीआई के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सजा सुनाई है। मामला मई 2021 के एक आधिकारिक दौरे से जुड़ा है, जब सऊदी क्राउन प्रिंस की ओर से मिला महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट बेहद कम कीमत पर खरीदे जाने का आरोप है। ये फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दिया है। आपको बता दें, दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो आपको बता दें, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बांग्लादेश से है, जहां मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये जानकारी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दी है। दरअसल बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के वालुका इलाके में हिंदू धर्म के अनुयायी युवक दीपू चंद्र दास, जो कि 27 साल उसकी उम्र थी, उसको पीट कर हत्या के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन ने इस जघन्य घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है। अब सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जहां सीएम भजनलाल शर्मा लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो जरा दोनों मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माता त्रिपुरा सुंदरी की, मदारेश्वर महादेव की, शीत ब्रह्मा जी की, पावन तीर्थ बेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की, गोविंद गुरु की। आज के राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस शैक्षिक सम्मेलन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जनजातीय विकास मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे परम श्रद्धेय बेणेश्वर धाम हरि मंदिर सावला के श्रद्धेय महंत अच्युतानंद जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायणलाल जी गुप्ता जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी पुष्करना साहब, प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी लखारा साहब, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रिसिन चौबीसा जी, सामने बैठे माननीय हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय शिवलरी जी भाई साहब, हमारे सम्मानीय हनुमान सिंह जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी
राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से आए हुए मेरे सभी शिक्षक भाई और बहनों, सभी गुरुजन वृंदों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बागड़ की इस पावन धरा पर भी, क्योंकि आज आप यहां पधारे, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पावन तीर्थ मानगढ़ धाम गौरवशाली भूमि पर शहीद होने वाले आदिवासी शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आदिवासी समाज को जागृत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं वीर बाला कालीबाई को भी स्मरण करता हूं, जो आज भी साहस और गुरु भक्ति की एक मिसाल है। यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, हम महानुभाव, प्रबुद्ध शिक्षकों, बांसवाड़ा के मेरे भाइयों बहनों, सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है, और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं, उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। शिक्षा जगत के इस महाकुंभ में मुझे आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। मैं शिक्षक संघ का आभार व्यक्त करता हूं कि एक साथ इतने गुरुओं के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक। तो बांसवाड़ा से सीएम भजनलाल शर्मा को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर को लेकर कहा कि एक एक विधानसभा में 10 से 15 हजार तक मृतक नाम वोटर लिस्ट में हैं। जो लोग गांव से
शहर चले गए, उनके दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अब उनको एक जगह किया जा रहा है। विपक्ष खाली सड़क पर चिल्लाने का काम कर रहा है और बूथ पर वोट बढ़ाते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने लेखपाल भर्ती में ओबीसी कोटे की खाली सीटों को भी मुद्दे पर कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में बताते हुए एक लेटर भी सौंपा। एसआईआर को लेकर ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने मिला और पत्र दिया, उनको बताया तो उसको उन्होंने संज्ञान में लिया और आदेश जारी हो गया विभाग की तरफ से कि नहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग में ज़्यादा आक्रोश होता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर आकर के बस किसी को खोजते नहीं हैं। एक है ओम प्रकाश राजभर, एक अनुप्रिया पटेल, एक संजय निषाद जी हैं और एक केशव मौर्य जी हैं। इन्हीं 3-4 आदमियों के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग लग जाते हैं। उनकी हिम्मत औकात नहीं है कि कम से कम इस बात को बोलें सदन में। अभी लोकसभा में सदन चला, यहाँ भी सदन चलने वाला है और यह टीम मुख्यमंत्री से तो मिल सकते हैं ना। कल आपने फोटो देखा होगा दिल्ली में कि सारे विपक्ष के लोग एक जगह बैठ के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक जगह चाय पिए। तो सामाजिक लड़ाई के लिए तो क्या आप नहीं मिल सकते हो? खाली सदन में चिल्लाते हो कि लोग जाने, फोटो सोटो जाए, टीवी पे चले, जनता जाने कि बहुत चिल्ला रहे हैं। देखिए एसआईआर में एक एक विधानसभा में 10,000, 12,000, 15,000 तक मृतक नाम वोटर लिस्ट में है। अब लोग गाँव से शहरों में चले गए तो अब दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम करा लिए, तो अब स्थिति है कि एक जगह हो रहा है। तो ऐसे 2 नाम की जगह में कट रहा थे, वो भी तो गिनती में आएगा। जो स्टेट छोड़ के बाहर चले गए, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम करा लिए, तो उनका भी कट रहा है। तो इस तरह वोट कट रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत नहीं है। और खाली सड़क पर चिल्लाते हैं विपक्ष और बूथ पर वोट बढ़ाते हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं पटियाला, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ BSc ऑनर्स ਦਾ प्लस 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ DGCA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ AME ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ पायलट ने या इंजीनियर ने, वो ਵੱਖ-ਵੱਖ एविएशन कंपनियां च, जिन्हें एयर इंडिया भी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है, स्पाइस जेट भी है, इंडिगो भी है, ਉਹਦੇ ਚ पायलट के तौर पर या इंजीनियर तौर पर काम कर रहे हैं। चार्टर्ड कंपनियां दे विच काम कर रहे हैं, ਵੱਡੀਆਂ देश ਦੀਆਂ नामी चार्टर्ड कंपनियां दे विच साडे इत्थों दे ट्रेनी बच्चे। मैं भी जो जाने पूरे देश किते भी जाने तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने पटियाले या अमृतसर ट्रेनिंग ली है। तो इनू वन ऑफ द बेस्ट रहन पक्षों भी, कॉलेज भी अच्छे ने, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है। इत्थे जिहड़ा स्टाफ है, इंस्ट्रक्टर ने, वो भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि पटियाला जिहड़ा है एक हैरीटेज सिटी है। तो इत्थे स्कूल बहुत अच्छे ने, कॉलेज हर किस्म का कॉलेज है, फिजिकल कॉलेज है, NIS है, मैडिकल कॉलेज है, इत्थे कॉमर्स का विक्रम कॉलेज कॉमर्स है, तो महिंद्रा कॉलेज है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है। सो हर किस्म का जिहड़ा एजुकेशन का हब है जिहड़ा ये पटियाला मन्निया जाता, बागां दा शहर कहा जाता। सो मैनूं इस गल की खुशी है कि मेरे सामने अज वो बच्चे बैठे ने जिहड़े जिन्हां दे घर दे शायद अज भी रोजी रोटी लई कोई दिहाड़ी करते होणगे जां कोई छोटा मोटा कामकार जां खेती करते होणगे। पर मैं तुहानूं अज गल कहनी चाहुंदा कि हर रोज वो तुहाडे सुपनिਆਂ नाल जिउंदे ने। अपने उन्होंने शौक शायद मार ले होणगे, अपने शौक उन्होंने विच दब ले होणगे मन च भी बच्चों नूं उड़ारियां मारन वास्ते आपां अपने शौक दब लैंदे आ। सो ये गल दा बिल्कुल तुसीं एहसास रखियो कि तुहाडे माँ प्यो जिहड़े ने वो हर रोज तुहाडे सुपनिਆਂ दे विच जिउंदे ने। तो उन्होंने जो सुपने जिस दिन साकार हो गए, मैनूं पता लग्या सीगा कि कुछ तो 20-25 घंटिਆਂ ਦੀ ट्रेनिंग ही रह गई, बस उस तो बाद उड़ारियां जिहड़ियां उन्हां दीयां अंबरां 'च हो जाणगीਆਂ। तो वो 20-25 घंटे उन्होंने लिए मापिਆਂ ਲਈ बहुत
ਸਮਝ ਲਓ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਪਟਿਆਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਸੁਨਾਮ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਰੋਡ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲੱਭਣੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਬੱਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੇ 787 777 ਬੋਇੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ 에ਅਰਬਸ ਦੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। जिन्ना कि तुहानूं नॉलेज है जां इत्थे भेज दिओ। तो पटियाला से सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।